अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे पौधों के लिए ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके लाए हैं जिसके ऊपर फल फूल नहीं लग रहा, या ऐसे पौधे जो नीचे से सूख रहे हैं, पत्तियां झड़ जाती हैं, और या फिर सर्दी के मौसम में अक्सर पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिनके ऊपर किसी तरह का कोई फल फूल नहीं लग पाता, पौधों की ग्रोथ स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, इसे बाकायदा से अप्लाई करेंगे अपने सभी पौधों के अंदर, चाहे वो हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट हैं या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हैं या कोई भी पौधा है। तो उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बूस्ट करने के लिए, स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए और पौधों के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल, ब्रांचेस, नई पत्तियां पाने के लिए और उन्हें सूखने से बचाने के लिए इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर पौधों की मिट्टी में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे अप्लाई करना है और ये कैसे तैयार हुआ है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे सर्दी आती है, हमारे ऐसे पौधे काफ़ी बार उनके ऊपर फल फूल नहीं लगता या फिर वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, ब्रांचेस नहीं लग पाती, फ्लावरिंग या फिर उनके ऊपर कलियां नहीं बन पाती, या ऐसे पौधे जो सर्दी के असर से थोड़े से डल हो जाते हैं, उनके पत्ते मुरझाना शुरू कर देते हैं, या फिर उनकी जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर थोड़ा से स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, या पौधे जो है थोड़े से मुरझाए हुए नज़र आते हैं। इससे होता यह है कि जैसे सर्दी का असर बढ़ता है तो पौधों के ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है, यानी कि पौधों की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। तो ऐसे में आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है, स्लो हो चुके हैं, कोई पत्तियां नहीं आ रही, ब्रांचेस नहीं आ रही, फल फूल नहीं लग रहा, तो आपने सबसे पहले पानी कम कर देना है। ओवर वाटरिंग आपने नहीं करनी, हल्का सा पानी आपने सुबह के टाइम डालना है और उसके बाद आपने इसके अलावा कोई पानी और ऐड नहीं करना, क्योंकि पानी ज़्यादा ऐड करेंगे, ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर आपके पौधों के ऊपर जितनी भी कलियां बनती हैं या फ्लावर्स आते हैं तो वो आना कम हो जाएंगे, यानी आपके पौधों की ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि जड़ें जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इंटेक नहीं कर पाती, क्योंकि ज़्यादा पानी होने की वजह से आपके पौधों की जड़ें फूल जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें, और उनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो मुतासर होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपका कोई ऐसा फ्लावरिंग प्लांट है जिनके ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है तो कोशिश करें कि आप तकरीबन हफ्ता 10 दिन तक का भी टाइम है, इसमें आप अपने पौधे की प्रूनिंग कर सकते हैं, यानी कि ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस जा रही हैं इनको यहाँ से आप कट कर सकते हैं। आप इनको प्रून करेंगे, हार्ड प्रूनिंग करेंगे, इनकी शाखों को थोड़ा सा ऊपर से काट देंगे, पिंच कर देंगे, तो फिर इसे क्या होगा कि ये आगे 15-20 दिनों के बाद जब इसको फर्टिलाइज़ करेंगे आप, तो ये जल्दी से नई शाखें निकालेगा और नई बर्ड्स आएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस आने की वजह से पौधा आपका लश ग्रीन रहेगा, घना रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कलियां और इस तरीके से ज़्यादा फूल भी आना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पौधों के ऊपर फल फूल कम लग रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह जो मैंने आपको बताई है वो पानी हो सकता है। पानी ज़्यादा दे रहे हैं तो आज से पानी कम कर दें, आपके पौधों के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। चाहे वेजिटेबल प्लांट्स है तो उनके ऊपर भी ज़्यादा फ्लावर बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनके ऊपर फ्रूट भी बनना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे फूल जो है बड़ी साइज़ में कन्वर्ट होंगे, क्योंकि पौधों को ज़्यादा फीड मिलेगा यहाँ से। जो भी आप फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे मिट्टी के अंदर वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इंटेक करेंगी जड़ें। जब तक जड़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी तब तक आपका पौधा ग्रो नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरी बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपने पौधों की मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है। ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए मिट्टी, गुड़ाई करना ज़रूरी है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार आप गुड़ाई कर सकते हैं। जितनी आप पौधों की मिट्टी पोरस रहेगी, नरम रहेगी, उस हिसाब से आपका पौधा चाहे छोटे गमले में भी लगा है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस और कलियां भी बनना शुरू हो जाएंगी। पौधा घना रहेगा, बुशी रहेगा। कोशिश करें कि पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार करें। फर्स्ट टाइम आप पौधा लगाते हैं तो उसके लिए आप नर्सरी से बाल मिट्टी लाइए और कंपोस्ट इस्तेमाल करें। दोनों को मिला के अच्छे से मिट्टी तैयार करके आप किसी भी गमले के अंदर कोई भी पौधा लगा सकते हैं। इस तरीके से आपका पौधा हमेशा से ग्रो करता रहेगा और आपके पौधों की जड़ें भी फैलती रहेंगी। इसके अलावा दोस्तों, जो तीसरा अहम पॉइंट है वो ये है कि सर्दी आने से पहले आपने पौधों को एक ऐसी फर्टिलाइज़र देनी होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो, पोटाशियम भी हो, मैग्नीशियम भी हो, जिंक भी हो, आयरन भी हो। सारे न्यूट्रिएंट्स जो है आपके पौधों को
बेहतर बनाते हैं, पौधों की सेहत को बेहतर बनाते हैं और इसके साथ साथ पौधों की मिट्टी को ये फर्टाइल बनाते हैं और साथ में वाइटलिटी में भी इजाफा करते हैं। तो पौधों की जड़ें जब तक सेहतमंद रहेंगी आपका पौधा लश ग्रीन रहेगा और ज़्यादा पत्तियां भी आना शुरू हो जाएंगी, सूखेगा नहीं पौधा। तो इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप आसानी से घर पे तैयार करके पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं। अब ये ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र है क्या दोस्तों? तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने नीम खली से तैयार किया है। नीम खली आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। अब इसका बनाना बहुत ही आसान है। आप नीम खली का एक टुकड़ा लेके गिलास के अंदर पानी लेके उसको आपने डिप कर देना है 48 आवर्स के लिए। तो 48 घंटों के बाद आपने इसे शेड एरिया में रखना है। उसके बाद इस तरीके से ये आपके जो लिक्विड फर्टिलाइज़र का कलर है आप देख सकते हैं, ये ऊपर से ब्राउनिश है, नीचे से रेडिश है। तो ये आपका फर्टिलाइज़र इस तरीके से तैयार हो जाता है, जो कि एंटी फंगल के तौर पर भी काम करता है। यानी कि इसके अंदर ये खासियत पाई जाती है, ये आपके पौधों की मिट्टी के अंदर कहीं पे कीड़े आ चुके हैं, दीमक लग चुका है या फंगस आ चुका है या कोई वायरल डिजीज़ आ चुकी है, तो ये फर्टिलाइज़र आप फ़ौरन अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर दीजिए। सर्दी आने से पहले पहले आप देखेंगे कि आपका पौधा स्ट्रेस से बाहर आएगा, पौधा सूखेगा नहीं और पौधे के ऊपर ज़्यादा कलियाँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस भी आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा पानी है और इस पानी के अंदर मैं ये जो मेरे पास एक्सट्रैक्टेड लिक्विड है नीम खली का, कुछ इस तरीके से मैं इस पानी में ऐड कर दूँगा। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास ये जो अल्कलाइड है पीछे ये रह गया है, इसको हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं पानी डाल के। थोड़ा सा आप इसको शेक कर दें चम्मच की मदद से, तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट चॉइस है आपके लिए, आपके सभी पौधों को फिर से हरा भरा बनाने के लिए। तो दोस्तों अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीख लेते हैं। सबसे पहले हमने हल्की सी गुड़ाई करनी है दोस्तों। गुड़ाई करने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। इससे आपके पौधे मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहते हैं, जड़ों में फंगस नहीं लगता, वायरस नहीं लगता, कीड़े नहीं आते और दीमक नहीं लगती। तो इस तरीके से ये आप तकरीबन 1 से 2 इंच की गहराई में अपने गमलों के अंदर हल्की सी गुड़ाई कर सकते हैं। ज़्यादा गहराई में आपने डीपली आपने इसको नहीं तोड़ना मिट्टी को, वरना नीचे इसकी रूट बॉल होती है मिट्टी के अंदर और रूट बॉल को नुकसान पहुंच सकता है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, केयरफुली आपने ये काम करना है। तो अब आपने करना यह है कि ये जो हमने लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया था तकरीबन कोई ½ लीटर तक, तो ये आप अपने डायरेक्ट पौधों की मिट्टी में अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों अगर आपके पास 18 इंच या उससे बड़े ग्रो बैग के अंदर या गमलों के अंदर या क्यारियों में डायरेक्ट पौधे लगे हुए हैं, तो उनके अंदर भी आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। तकरीबन 1 लीटर तक भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिक है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये ½ लीटर 12 इंच के गमले में लगा हुआ ये गुलाब का पौधा है उसमें मैंने ऐड कर दिया है। और स्ट्रेस की वजह से आपका पौधा ग्रोथ खो देता है बाज़ दफ़ा। सर्दी आने से पहले आप ये काम कर लें तो ये मिट्टी के अंदर फर्टिलिटी को बढ़ाएगा ये फर्टिलाइज़र, और ऐसे बेनिफिशियल बैक्टीरिया को यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा मिट्टी के अंदर, जो ब्रेक डाउन करते रहते हैं किसी भी कंपोस्ट को, और जो सिंपलर न्यूट्रिएंट्स आपके पौधों की जड़ों को मिलते रहेंगे इन्हीं फर्टिलाइज़र की वजह से और इसी बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से। तो इस तरीके से आप पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। तो ये आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।